हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री विचारकों में इमाइल दुर्कीम, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। एंड ये रिवीजन क्लास है। टोटल इस क्लास में 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास एंड होते ही आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। ये रिवीजन क्लास है। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो कराए जा चुके हैं काफ़ी डिटेलिंग में। उनसे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन्हें भी क्लासेस में बताया गया है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। सभी का फोल्डर बना दिया गया है अभी तक जितनी भी क्लासेस ली गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? ऑप्शंस हैं पावन और पतित, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, पवित्र एवं लौकिक। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन के लिए इनमें से किन शब्दों का प्रयोग किया है? धर्म का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है क्या होगा? दुर्खीम से पहले जितने भी सिद्धांत रहे हैं धार्मिक उत्पत्ति के, उन सभी का खंडन करके दुर्खीम ने अपने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। आपको कई बार बताया है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन भी किया था। और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था, टोटेमवाद को बताया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पवित्र और साधारण हो जाएगा। पवित्र और साधारण हो जाएगा। ठीक है, पवित्र और साधारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम के विचार में निम्न में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? सामूहिक चेतना, आंगिक अन्योन्याश्रितता, जनसंख्या घनत्व, प्रकारों का विशेषीकरण। सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामूहिक चेतना। ऑप्शन ए सामूहिक चेतना हो जाएगा। सामूहिक चेतना की बात इन्होंने बात की जाए इनके दुर्खीम की, इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट दिया था। और इनका एक स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह किसका कहना है? और श्रम विभाजन की बात की जाए तो सबसे पहले श्रम विभाजन की बात किसने की है? एडम स्मिथ ने की है। लेकिन समाजशास्त्र में पूछा जाए कि सबसे पहले श्रम विभाजन इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किसने किया है, तो दुर्खीम हो जाएंगे। या फिर सामाजिक श्रम विभाजन इस अवधारणा के जनक कौन है? या सामाजिक श्रम विभाजन इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो वहाँ पर भी दुर्खीम हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने व्याधि के सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, सीमेल, वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? व्याधि के सामाजिक तथ्यों की बात इनमें से किसने की है? एमाइल दुर्खीम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, दुर्खीम होगा। और दुर्खीम ने सोशल फैक्ट इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले यूज़ अपनी, या यूँ कहा जाए कि इस कॉन्सेप्ट का यानी कि सामाजिक तथ्य, इस अवधारणा का जो वर्णन है सबसे पहले दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड में किया था। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड में दुर्खीम ने किया था इस कॉन्सेप्ट का यूज़। ठीक है, सामाजिक तथ्यों के बारे में इनका क्या कहना था कि जो तथ्य होते हैं वे कार्य करने, सोचने और विचार करने, अनुभव करने का एक तरीका है जो लगभग हर एक समाज में समान रूप से पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यांत्रिक एवं साविवी एकता के आधार पर सरल और यौगिक औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? पार्सन्स, मैलोनोवस्की, स्पेंसर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा?
इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं थिंकर्स की, उसमें काफ़ी डिटेलिंग में फैक्ट्स बताए गए हैं। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर उन क्लासेस को देख लीजिएगा। यहाँ पर उतने फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। यहाँ पर क्या होगा, एमाइल दुर्खीम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम ने देखिए सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया था, और बात की जाए इस थियोरी को उन्होंने किस बुक में दिया है। ठीक है, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है ना कि अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है तो किस बुक में दिया गया है। तो बुक का नाम है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसके फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, इस बुक के फर्स्ट पार्ट में दुर्खीम ने ये अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक एकता के दो रूप बताए थे, यांत्रिक एकता और साविवी एकता, और ये दोनों ही तरह की एकता अलग अलग समाजों को जन्म देती है। ठीक है, जो कि यांत्रिक समाज और साविवीय समाज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया। ऑप्शंस है अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर एमाइल दुर्खीम होगा। ठीक है, एमाइल दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार निम्न में से कौन से कारक यांत्रिक संहिता से परिवर्तित होने में बाधक होते हैं। यांत्रिक संहिता में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं। प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं एंड ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में उत्तराधिकार के रूप में किसको माना जाता है। कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो अगस्त कॉम्ट ने दी थी, जो कि साइमन से प्रभावित होकर दी थी प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट अगस्त कॉम्ट ने। और यहाँ पर एमाइल दुर्खीम होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होता है। दबाव मूलक जो नियम है इनमें से किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता है। धार्मिक एकता वाले समाज, सांप्रदायिक एकता वाले समाज, यांत्रिक एकता वाले समाज और साविवी एकता वाले समाज। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही होगा यांत्रिक एकता वाले समाज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असमान, मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, मैकएवर, रॉबर्ट मर्टन, कॉपलैंड यहाँ पर दिए गए हैं। राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र का जो अध्ययन बिंदु है वो सोशल एक्शन को माना था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विकल्प दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, डी मॉर्गन, मैक्स वेबर। धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यह किसका विचार है। राइट आंसर मैक्स वेबर, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों में विभेद का आधार इनमें से क्या दिया है। सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, सामाजिक क्रिया की गणितीय अभिव्यक्ति, सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम, सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है। अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट किसका है, एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, आई पी देसाई। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही हो जाएगा मैक्स वेबर, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है
विकल्प है एक सत्ता का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, या फिर उपयुक्त सभी। सत्ता की प्रभुता का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शंस है दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को शुरू करने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? राइट आंसर एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटेमवाद की अवधारणा को विकसित किया? अरुंटा, भील, हो, खासी जनजाति यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन था, ए हो जाएगा यहाँ पर सही। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को माना था इन्होंने। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, या फिर औपचारिक? क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्षतिपूरक हो जाएगा, बी होगा यहाँ पर। प्रश्न है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे, यानी कि वेबर ने इसे क्या कहा है? विवेकीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना, मात्र यही कारण है, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, या फिर इनमें से इसमें कोई भूमिका नहीं है? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षरत सहयोग, या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता की बात सोशल प्रोसेस में की गई थी, जब सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था। प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा किसके अंतर्गत आ जाएगी? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। और यहाँ पर विकल्प हो जाएगा बी, शांतिपूर्ण संघर्ष। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? सामाजिक क्रियाएं होगा। ठीक है, सामाजिक क्रियाएं, सोशल एक्शन, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है? एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाने की वजह से यह आत्महत्या होती है, या फिर कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना के होने की वजह से, नियमहीनता की स्थिति, अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाने में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन सी होगा, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टहन की अवधारणा का प्रयोग किया है? मैक्स वेबर, पेरेटो, कार्ल मार्क्स, हीगल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जैसा कि आपको कई बार बताया गया है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो अध्ययन बिंदु है या विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन को माना है, और इस सोशल एक्शन की स्टडी करने के लिए उन्होंने दो मेथड्स की बात की थी, एक तो वेस्टहन है और दूसरा आइडियल टाइप है। यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसने किया है? बोगार्डस, टाइलर, दुर्खीम, बर्जेस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? सही हो जाएगा दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। प्रश्न है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, आत्महत्या दुर्खीम का है ये थियोरी। सुसाइड इनकी बुक है जिसमें कि आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे, और आत्महत्या को एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया था इन्होंने कहा था कि आत्महत्या एक सामाजिक क्रिया है, एक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, बी यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, वर्स्टहन की अवधारणा किसने दी? टॉनीज, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। वर्स्टहन तो अभी बताया गया है, मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की स्टडी करने के लिए मेथड बताया था। अब देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? सुसाइड के टाइप्स किसने बताए हैं? सुसाइड पर जो थ्योरी है वो किसकी है? दुर्खीम की है। 4 प्रकार बताए थे, कौन कौन से? अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। ये 4 प्रकार हैं आत्महत्या के जो कि दुर्खीम द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी या फिर नैतिक प्राधिकारी? सही होगा तार्किक विधिक प्राधिकारी, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, गोल्डथोर्प, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों की बात किसने की है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है या फिर यह नैतिक सत्ता पर आधारित है? सही क्या होगा? यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? पेरेटो, लिप्सेट, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर? शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? सोशल एक्शन की बात की है तो कितने टाइप्स बताए हैं सोशल एक्शन के? 4 कौन कौन से हैं? सही क्रम में लगाने को आता है तो ध्यान दीजिएगा। तार्किक क्रिया की पहले बात की है, फिर उसके बाद मूल्यांकनात्मक क्रिया, फिर भावात्मक क्रिया और फिर लास्ट में परंपरागत क्रिया। ये 4 तरह की क्रियाओं की बात मैक्स वेबर ने की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार निम्न में से कौन आत्महत्या नहीं है? अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और विसंगति जन आत्महत्या। किसकी आत्महत्या, कौन सी आत्महत्या की बात दुर्खीम ने नहीं की है? तो स्वाभाविक आत्महत्या होगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है, धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया? मेलानोव्स्की, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही हो जाएगा एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? फ्रायड, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है, यह तर्क इनमें से किसका है? एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट। प्रश्न है, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह किसके द्वारा कहा गया है? दुर्खीम, टाइलर, फ्रेजर, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कौन हो जाएंगे? दुर्खीम। दुर्खीम आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक हैं। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, किसने कहा है कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में समान है, या किसका तर्क है? देखिए क्राइम इसे कंप्लीट कराया जा चुका है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फोल्डर, वहाँ से सारी क्लासेस मिल जाएंगी क्राइम से रिलेटेड जितनी भी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह तर्क किसका है? कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, दुर्खीम। ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। बस
अंतर होता है मात्रा का, यानी कि किसी सोसाइटी में क्राइम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, किसी सोसाइटी में कम देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? अगस्त कॉम्ट, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आइडियल टाइप को एक मेथड के रूप में किसने डेवलप किया है? मैक्स वेबर। डी, यहाँ पर इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन को बताया था, जिसके अध्ययन के लिए यानी कि सोशल एक्शन की स्टडी के लिए उन्होंने दो मेथड्स की बात की थी, एक तो वेस्टहैन और दूसरा था आइडियल टाइप। ठीक है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न है केवल एक को छोड़कर, और वो बतानी है कौन सी है? तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक और परंपरागत यहाँ पर दी गई हैं। क्या हो जाएगा? शक्ति सत्ता का इनका कॉन्सेप्ट रहा है मैक्स वेबर का। धार्मिक शक्ति सत्ता की बात इन्होंने नहीं की है, बाकी तीनों की बात की है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया के वेबरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? देखिए अब यहाँ पर आपको बताया गया था, सोशल एक्शन की बात की थी, वेबर ने सही क्रम पूछ लिया गया है। सही क्रम क्या हो जाएगा? तार्किक क्रिया, फिर मूल्यांकनात्मक क्रिया, फिर उसके बाद प्रभावात्मक क्रिया और फिर परंपरागत क्रिया आएगा। डी हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, दुर्कीम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? मैक्स वेबर। ठीक है, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। विवेकीकरण होगा यहाँ पर, ए होगा यहाँ पर। प्रश्न है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? मैक्स वेबर, मेलानोवस्की, दुर्कीम, फ्रेजर, यहाँ पर ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर फील्डवर्क किसका रहा है? दुर्कीम का। और दुर्कीम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, दुर्कीम होगा यहाँ पर सही, यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। प्रश्न है, दुर्कीम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है आत्मावाद, प्रकृतिवाद, टोटेमवाद, मानववाद। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, दुर्कीम से पहले जितने भी धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए थे, चाहे वो टाइलर का आत्मावाद का हो, मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत हो, सभी सिद्धांतों का खंडन किया था दुर्कीम ने और धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। तो ऑप्शन सी टोटेमवाद हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन था, इससे संबंधित इनकी जो बुक है, यानी कि ये जो थियोरी है, धर्म का सामाजिक जो सिद्धांत दिया है, अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दिया है। ठीक है, तो बुक इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्कीम, क्लीनॉट, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही हो जाएगा यहाँ पर दुर्कीम, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट। प्रश्न है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? बोगार्डस, दुर्कीम, डेविस, मैनहीम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर दुर्कीम होगा। दुर्कीम ने समाज में जितनी भी वस्तुएं थी उन सभी को दो भागों में विभाजित किया था, पवित्र और साधारण। तो बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या इनमें से किसने की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एमाइल दुर्कीम। ठीक है, एमाइल दुर्कीम होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, दुर्कीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर साहित्यिक? राइट आंसर वैज्ञानिक होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।